जैसे आप एक बहुत बड़ी ब्रांड के मालिक हैं, मोबाइल एसेसरी आरडी ब्रांड, और राजस्थान में आप अपने जन्मभूमि में आरडी फाउंडेशन के नाम से समाज की सेवा भी कर रहे हैं। तो विशेष रूप से मोदी का मिशन है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर युवा। तो आप एक स्वयं युवा बिजनेसमैन होने के नाते जो महानगर मुंबई हो या कर्मभूमि हो, मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, राजस्थान हो, जो नई पीढ़ी के लोग जो स्कूल कॉलेज से पढ़कर बिजनेस में आ रहे हैं, तो उनको एक ब्रांड के आप बहुत बड़े मालिक होने के नाते, एक युवा बिजनेसमैन होने के नाते, उनको बिजनेस में प्रोग्रेस करने के लिए और अपनी लाइफ कैरियर में सक्सेस बनने के लिए कि कौन सा ऐसा मूल मंत्र आप देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप एक कहीं जॉब पे रहिए, अच्छे से बिज़नेस को समझ लीजिए, सीख लीजिए कि बिज़नेस है ना कोई सीधी चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं। और ये ना मेरे हिसाब से बिज़नेस सीखने जैसा नहीं है, समझना पड़ता है। आप थ्योरी कोई बुक से पढ़ के कोई बिज़नेस नहीं कर सकता, तो पहले आप समझ लीजिए, फिर थोड़ा पैसा भी कमा लीजिए जैसे सैलरी से है। देन अगर हम बात करते हैं स्पेशल जो हमारे साइड से लोग आते हैं, जो अपना जो मारवाड़ी समाज है वो, उनके लिए, बाकी लोगों के हर आदमी के लिए एक अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो उनको पहले जॉब करना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए, फिर किसी के साथ में पार्टनरशिप में फंड और किसी का और बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए जो हमने भी किया है, और फिर उसको ग्रोथ करनी चाहिए इस तरह से। एक दूसरा जैसे युवा पीढ़ी जो आगे बढ़ती है, तो जब आगे बढ़ती है तो विशेष रूप से जिस तरीके से आरडी फाउंडेशन काम कर रहा है नशा मुक्ति के ऊपर, बालिका चेतना पे भी काम कर रहा है, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी जन्मभूमि के लिए बहुत सारे प्रकरण जो आरडी फाउंडेशन चला रहा है, तो नशा मुक्ति को लेकर मतलब जिस तरीके से आरडी फाउंडेशन ने आज तक क्या किया, और विशेष रूप से युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए जैसे जो भी राजस्थान के बेल्ट है, सिरोही, जालोर, पाली, ड्रग्स है, चरस है, अफीम है, गांजा है, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, तमाम तरह के नशे हैं, तो युवा पीढ़ी के कैरियर को, अपने जीवन को, घर को, परिवार को ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आरडी फाउंडेशन ने नशा मुक्ति युवाओं को करने के लिए अब तक क्या किया और आगे क्या योजना है इसकी? नहीं, हमने पुलिस के साथ मिलकर कुछ गाँवों में, गांव के नंबर मेरे को ध्यान नहीं है, और हज़ारों लोगों को जागरूक किया था पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर कि भाई नशा नहीं करना चाहिए। डे वन से हम यही कर सकते, बोल सकते हैं और खुद नहीं करें नशा, ताकि एक मैसेज जा सकता है। बाकी खुद की ज़िंदगी है, वो लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश एक सामाजिक लेवल पे ये होनी चाहिए कि आप क्या मैसेज देते हो। ज़रूर कोई न कोई लोग प्रेरणा लेते रहेंगे, कुछ बात को समझते रहेंगे, और ज़रूर इस तरह से काम करना चाहिए। पर आप बोल रहे हो कि गाँव में इस तरह से ये जो काम है, मैंने बीच में बहुत पहले एक सतगुरु की स्पीच सुनी थी, उन्होंने ये बताया था कि आप क्या करना चाहते हो आप मत सोचिए, आप वहाँ देखिए कि क्या ज़रूरी चीज़ है और आप कितना करने चाहते, तब जाके हमने वहाँ जाके देखे कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ है। जैसे मेडिकल में है जो हेल्थ वैन करती है, उसमें प्रॉब्लम ही है ना, एक इंसान को बुखार आ जाएगा ना तो उसको सिटी में जाना पड़ता है। सिटी में जाने के लिए, क्योंकि गाँव में डॉक्टर की तो कमी है, तो सिटी में जाने के लिए एक दिन खराब होगा, एक दिन की उसकी मजदूरी जाएगी। दूसरी है ना, अभी भी पहले जो हम थे तभी ना गवर्नमेंट के जो ट्रांसपोर्ट बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस चलते थे, वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम हो गए, तो खुद को व्हीकल हायर करना पड़ेगा और व्हीकल लेके जाना पड़ेगा। तो एक ज़रूरी है कि आप अगर जहाँ पहुँच सकते हैं इतना पहुँच लीजिए। और मेरा ये कोशिश रहती है कि जो हम 35 गाँव में, देश इतना बड़ा है, हमारा राज्य भी इतना बड़ा है, जिला भी इतना बड़ा है, तो हम कहीं पहुँच नहीं सकते। मेरी कोशिश हो रही है कि एक चिड़िया भी पानी डालती है आग बुझाने के लिए, उसे बुझेगी नहीं, उनकी कोशिश होती है। और दूसरी है प्रेरणा। अभी मेरे पास अभी तक 3-4 लोग आए हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ज़रूर उसके मन में भाव आया है और मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ। 1-2 और होगा तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि आप कितने तक पहुँच रहे हैं, लेकिन डे बाई डे 1 to 1 प्लस होते रहेंगे और लोग प्लस होते रहेंगे। अभी तक हमने 1,25,000 के आसपास लोगों को ये किया, तो बहुत बड़ा नंबर है, और ऐसे नंबर बढ़ता रहेगा तो काम होता रहेगा। एक प्रश्न मेरा है जी सर, ऐसा है कि आज स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज लोगों को किसी भी अस्पताल गए तो खून की डिमांड ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो ब्लड डोनेशन कैंप के आधार पे अभी तक आपने कितने ब्लड डोनेशन कैंप चलाए और अभी तक कितने ब्लड आपने प्रोवाइड किया आपने, इसकी जानकारी दो। ये ब्लड प्रोवाइड करने की बात करते हैं कि वो तो हम तो, मेरे पास ब्लड बैंक नहीं है, बट ज़रूर मेरे पास कॉल आता है। एक बार क्या हो रहा था, मैं यहाँ से राजस्थान जा रहा था, मेरे सुबह का टिकट था, तो मेरा जो है वो पॉजिटिव है ब्लड, तो वो रेयर मिलता है। तो हमारे कुछ राजस्थान के थे, उधर मद्रास से, चेन्नई से इधर शिफ्ट किए थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, और उनको हार्ट की सर्जरी थी। तो उन्होंने बोला, फ़ोन आया कि हार्ट की सर्जरी है और आपका ब्लड मैच हो रहा है, आपको आना होगा। तो मैंने टिकट मेरा आगे पीछे करके मैं गया और दिया। तो प्रोवाइड तो हम खुद कर सकते हैं, और कहीं इमरजेंसी होती है, लगता है तो जाके करते हैं। और जैसे टाइम मिलता है, जैसे 6 मंथ में करना चाहिए, बट मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे टाइम मिलता है, जैसे कैंप लगता है, तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरी बात है
कि कैंप, मैंने एक ही कैंप लगाया। कैंप में थोड़ा इशू ये आता है ना, लोग जागरूक नहीं है और पता नहीं क्यों लोगों को ब्लेड नहीं करना चाहिए, कि करते नहीं है और बहुत उसमें एनर्जी लगती है। और हम राजस्थान में काम उधर और नेगेटिव लोग हैं, 2-3 बार ट्राई किया, बट जो भी कोई कैंप करता ज़रूर हम उनके साथ जुड़ते हैं और हमारा पार्ट का हम मदद करते हैं, लोगों को अवेयर करके भेजने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न और है, बस उतना नहीं पूछूंगा। जी जी जी। ऐसा है कि व्यसन मुक्ति पे भी भाई साहब ने चर्चा किया है। व्यसन मुक्ति जी पर नशा पूरी बात उसको व्यसन मुक्ति कहते हैं। कौन सा मुक्ति? व्यसन ओ नशा, ओके। हिंदी में उसको व्यसन बोलते हैं। यस यस, हाँ सब आ जाता है उसमें। हाँ, तो व्यसन मुक्ति के तहत आज की तारीख जितने व्यसन मुक्ति केंद्र चल रहे हैं उसके अंदर जो लोग जाते हैं वहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनके परिवारजनों से हज़ारों रुपए की वसूली की जाती है और बहुत सारे लोग वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, बच्चे भागने का प्रयास करते हैं वहाँ से, उनको प्रताड़ित करके और पैसा भी वसूल किया जाता है। तो इसको रोकथाम करने के लिए कभी आपने कितने व्यसन मुक्ति को आपने चेक किया? नहीं, ये जी इसको मैं अच्छे से समझता हूँ। एक मसीना हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक दिलासा करके एक संडे के दिन एक मीटिंग होती है, दिलासा करके नशा मुक्ति के बारे में होता है, किस तरह से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है और किस तरह से रेट करते हैं। ठीक है, वो भागने की कोशिश है, कोई भी नशा करने की भागने की कोशिश करेगा। आप सोचिए कि अगर इधर कोई बचपन से चाय पी रहा है, उसको चाय छोड़नी है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर सिगरेट बीड़ी है या फिर कोई और टाइप का नशा करता है तो वो उसके जान से ज़्यादा उसको कीमती समझता है। जान जाएगा तो चलेगा, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को बोलना पड़ेगा कि नशा छोड़ना इतना आसान नहीं है। दूसरा ये है कि नशा छोड़ना इतना आसान नहीं और उसको कितनी तकलीफ हो रही है वो हमको ध्यान में रखनी होगी, जो छोड़ने जा रहा है। ठीक है, और अभी जब वो कोई रिहब सेंटर में जाएगा तो उसको नशा नहीं दिया जाता है तो उसको किस तरह